जानबूझ के जो है जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था उनके द्वारा। इससे मजबूर बैठे हैं घर में। हम कुछ कह ही नहीं सकते कहाँ जाना है क्या करना है, बस हम निवेदन ही कर सकते हैं अधिकारी से, शासन से। पूछने आए थे कि सर जब बस्तर और सरगुजा के संभाग के अधिकांश शिक्षकों को ज्वाइनिंग करवा दिया गया है तो हम बिलासपुर संभाग वाले जो शिक्षक हैं वो आपका और सरकार का हमने क्या बिगाड़ा था। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक या एलबी वर्ग के जो शिक्षक हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। नई सरकार बन चुकी है, फिर भी परेशानी जो है बदस्तूर जारी है। यहाँ वे संयुक्त शिक्षक कार्यालय में पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने अधिकारी से मिलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या उनसे बात हो पाई? नई सरकार में उनसे क्या उम्मीदें हैं? ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे? इस तरह की तमाम बातों पर हम चर्चा करने के लिए आज शिक्षकों के साथ हैं। सीधे हम उस बात पे चर्चा करेंगे जहाँ पे कोर्ट के जजमेंट को नवंबर 7 को जब ये आया था तो इसको गलत तरीके से परिभाषित किया और ये सारे लोग अपने डिसलोकेट हो गए। जहाँ वो काम करना चाह रहे थे या जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ वो गए जा ही नहीं पाए। इसका जो सीधा असर पड़ रहा है आपके व्यवहार में, आपके जो काम पे, वो कैसा पड़ रहा है और कोर्ट के जजमेंट को दिग्भ्रमित करने की स्थिति क्यों बनी? एक्चुअली कोर्ट का जो ऑर्डर आया था हमारे पक्ष में वो आया था 3 सितंबर के हियरिंग के बाद 7 नवंबर को जजमेंट का कॉपी आया था। 3 नवंबर को हमारी लास्ट सुनवाई हुई थी। उस समय उस आदेश में जज ने सीधा सीधा कहा था कि जितने भी संशोधित शिक्षक हैं उन्हें उनके प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग में ज्वाइनिंग दी जाए और उसके बाद उनके अभ्यावेदन को स्वीकार करके उस अभ्यावेदन पर कमेटी जो है वो विचार करेगी। ये ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा जब हुआ नहीं तब क्या लग रहा है, क्या चल रहा था उनके बीच में? पिछली सरकार के जो अधिकारी क्या चाह रहे थे? जानबूझ के जो है जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था उनके द्वारा, जिससे जो है समय भी बर्बाद हुआ और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से सबको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी का नतीजा है जो आज पर्यंत 4 महीने से हम लोग जो है बिना वेतन के भटक रहे हैं। ये आप कहाँ पहुँचे हैं इस वक्त और किस अधिकारी से मिलने आए थे? वो क्या बातचीत हो पा रही है? कुछ मिल रहा है क्या? शिक्षक संचालक महोदय जी से हम लोग ज्वाइनिंग के लिए अनुनय विनय करने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग को हाई कोर्ट के द्वारा भी ये आदेशित किया गया था कि अब हमारी ज्वाइनिंग हमारी संशोधित सालों में हो सकती है। इस आदेश को दरकिनार कर हमको बस इधर से उधर घुमाया जा रहा है और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम फिर सभी को यहाँ पे इकट्ठा हैं और एक ही रीज़न है कि हमको ज्वाइनिंग के लिए जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसका पालन करते हुए हमको ज्वाइनिंग कराया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जो महिला शिक्षक है, विशेषकर महिला शिक्षक है, छोटे बालक भी आप लोगों के पास होते हैं, दूर तक जाके जो है पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या लग रहा है कि इस तरह की बातों को जो विभाग के अधिकारी हैं या कोर्ट चीज़ें समझता है, या इस तरह की चीज़ों पे आपकी क्या मनोदशा है? अभी हम ऐसे मजबूर बैठे हैं घर में। हम कुछ कह ही नहीं सकते कहाँ जाना है क्या करना है, बस हम निवेदन ही कर सकते हैं अधिकारी से, शासन से कि हमको संशोधित साल अभ्येद दे, क्योंकि हमको इतना दूर मिला है 200-250 किलोमीटर जहाँ कोई आने जाने के भी साधन नहीं है, ना हम वहाँ रह सकते। ऐसे जंगल क्षेत्र में हम जा नहीं सकते। तो हम यही महिलाओं की अपनी परेशानी होती है और विनती उन्होंने नए सरकार से जो करनी चाहिए। क्या कहते हैं नए सरकार के लोगों से? हम सरकार से निवेदन ही करते हैं कि हम महिलाओं की समस्या को समझे और हमें संशोधित साल में ही ज्वाइनिंग दे दे। नए सरकार में काफ़ी लंबा समय लगा किसानों के मुद्दे पे जो है निर्णय लेने के लिए। अब जब कोई शिक्षा मंत्री नहीं है आपके पास, क्या लग रहा है आपकी समस्या का हल जो है व्यवहारिक तौर पे हो पाएगा बिना किसी शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में? ऐसा है कि अभी कमेटी का जो बैठक है वो कल से चालू होने वाली है रायपुर में, लेकिन जो कोर्ट का आदेश था उस आदेश में हमको ज्वाइनिंग कराने की भी बात कही गई थी, जो कि 7 नवंबर के आदेश में साफ साफ लिखा हुआ था। 7 नवंबर से आज लगभग 40-50 दिन होने वाले हैं। इन 50 दिनों में कमेटी की बैठक तो इन लोग बना लिए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। तो ये मंत्री विभागीय मंत्री नहीं है आपका, क्योंकि विभाग का मंत्री होता तो फटाफट इस बारे में निर्णय लेता, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी का भी हो गया तो पेचीदा हो गया है। क्या लग रहा है कि अगर मंत्रिमंडल समय पे नहीं आ रहा है इसका भी असर हो रहा है आपके आंदोलन में? जी बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि 3 दिसंबर के पहले बस्तर और सरगुजा संभाग के जो संशोधित शिक्षक हैं उन लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी गई है। अब वो उस समय किसके आदेश पर करवाया गया वो हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद से किसी भी जगह पे किसी भी संशोधित शिक्षक को ज्वाइनिंग कराया नहीं जा रहा है। और यही हमारा भी प्रश्न यहाँ हमारे जेडी साहब से हम लोग पूछने आए थे कि सर जब बस्तर और सरगुजा के संभाग के अधिकांश शिक्षकों को ज्वाइनिंग करवा दिया गया है तो हम बिलासपुर संभाग वाले जो शिक्षक हैं
वो आपका और सरकार का हमने क्या बिगाड़ा था। क्या बिगाड़ा है शिक्षकों ने जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 4 महीने से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो उधारी करके अपने घर को चला रहे हैं। बहुत शिक्षकों के पास आमदनी का और कोई साधन नहीं है, तो उधारी देने से भी लोग मना कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो एक शिक्षक की तो मृत्यु भी हो चुकी है इस बीच में। देखिए, गुरुजी जो है या शिक्षक जो है वो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी नौकरी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये उधारी नहीं दे रहे हैं हम शिक्षकों को, जीवन यापन का मुश्किल हो रहा है। ये कोर्ट कचहरी के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं आप? कर्जे ले रहे हैं और कुछ नहीं है। कर्जा ले लेकर अपना काम चला रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो अब क्या करेंगे? जो कर ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। कितना कर्जा लेना पड़ता है? जो टीचर की जो सैलरी है वो तो बढ़ के मिल नहीं रही है, अब कर्जा लेना पड़ रहा है। पूरा हमारा जो मासिक खर्च होता है जितना हमारे घर का, वो सारे चीज़ के लिए हमको कर्जा लेना पड़ता है। लगभग 20-22 हज़ार रुपये महीने में राशन का खर्चा हो रहा है, उसका कर्जा अलग है। जो शिक्षक हैं जो देश का भविष्य बनाते हैं वो खुद उनका भविष्य जो है कर्जे में डूबा हुआ है। आप बताएं भाई साहब, ये हमने देखा कि कुछ लोग शिक्षक जो है दूरी भी बनाए रखते हैं मीडिया से, कुछ डर लगता है क्या? नहीं सर, डर नहीं लगता है। सरकार के नए लोगों से डर लगता है? नहीं डर नहीं क्या लगता। क्या लग रहा है सर लग रहा है कोर्ट के आदेश के बाद भी ये लोग मतलब उसको ज्वाइनिंग नहीं देना हम लोग को, तो इससे जान पड़ता है कि है क्या माजरा, हमको समझ भी नहीं आ रहा है। आप लोग को कुछ पता करें कि ज्वाइनिंग ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 बार आदेश हो चुका है। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि जो करीब करीब के जो पोस्ट हैं जो उसको पहले फिल कर देना चाहिए था, उसको ना करके कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको वेकेंट रखा गया और आप सब लोगों को दूर दराज भेज दिएगा। 800 से ज़्यादा लोग हैं आप लोग। किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रॉफिट देने के लिए उन पदों को हाइड किया गया, ये शब्दों का प्रयोग तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि रिक्त पद होने के बावजूद हमको बहुत दूर दराज भेजा गया। क्यों? अब इसका वजह है और इसका कारण आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या ही बता पाऊंगी। कई बार ये अधिकारी जनों की मुश्किलात होती है इस तरह की बात को बोलना। आपको क्या लगता है क्यों जब करीब करीब में जो है जगह खाली है, पोस्टिंग खाली है, दूर दराज भेजा जा रहा है और खासकर महिला शिक्षकों के साथ भी इस तरह की स्थिति बनी है? क्या लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? अब वो जेडी साहब से ही आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनके ही कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। 4 महीने से हम बिना वेतन के हम कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे हम ही जानेंगे। कि पुराने वाले जेडी का मामला कोर्ट में चल रहा है, नए वाले जेडी से बातचीत नहीं हो पा रही है। वो बहाल हो गए। पुराने वाले जेडी जो हैं उनको क्लीन चिट मिल चुका है कोर्ट से और वो बहाल होकर ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। कल रात को ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, आज ज्वाइनिंग हो चुके हैं, ऑफिस में साइन भी कर रहे हैं। लेकिन हमको 1 महीने से ऑर्डर मिल चुका है 5 दिसंबर से, उसके बाद भी हम घूम रहे हैं यहाँ पर। तो जेडी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से जो है क्लीन शीट हो गए हैं, शिक्षक जो है वो परेशान हो रहे हैं। और इन्हीं से जानना चाहेंगे, जब ये सारा सर्कमस्टेंसेस चल रहा है, परिस्थितियाँ चल रही हैं, अभी 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये शिक्षक पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे सरकार बनाने और बिगाड़ने में, अभी क्या स्थिति रहेगी? शिक्षा का काम राष्ट्र का के भविष्य का निर्धारण करना है, तो शिक्षक कभी भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को राष्ट्र के भविष्य के ऊपर आँच लाने नहीं देगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, राजनीति अपनी जगह पे है। ये सरकार आने जाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नाराजगी आपकी, आपकी खुशी आपकी, इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, असर तो हर चीज़ का पड़ता है, नाराज़गी का भी पड़ता है और आदमी अगर खुश हो जाता है तो उसका भी पड़ता है। अब ये निर्धारण, शिक्षक खुश नहीं है लेकिन हाँ शिक्षक खुश नहीं है, इसका असर होगा। नई सरकार के साथ क्या होता है वो तो समय बताएगा। ये आप जो सरकास्टिक स्माइल है इसको समझ सकते हैं। शिक्षक जरूर अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नाराज अगर हुए तो निपटाने वाली जिस स्थिति होती है सरकार को वो बनी रहेगी। युवा शिक्षक हैं आप, ये बताएं, ये जो शिक्षक डरते हैं किसी चीज़ को खुल के बोलने से या संगठित होकर एक बार एक आदमी बोले ऐसा सोचते हैं, ये जो डर पैदा किया हुआ है शिक्षकों के भीतर, ये किस लिए पैदा हुआ है? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि शिक्षक डरते हैं, क्योंकि चाणक्य जी ने कहा है कि प्रलय और निर्माण शिक्षकों की गोद में पलते हैं। चूँकि हम एक छोटे कर्मचारी हैं, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना और उनका भविष्य बनाना और एक राष्ट्र निर्माण करना। हमें डर किसी चीज़ का नहीं है। हम सिर्फ डर इसलिए हमको लगता है कि कहीं हमसे किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो, गलती ना हो, हम सिर्फ इस पे डरते हैं। बाकी हम शिक्षक समुदाय से आते हैं और अपने हक अधिकार के लिए शुरू से लड़े हैं, आज भी लड़े हैं और हर स्थिति में लड़ते रहेंगे। शिक्षक जो है वो बहुत सीधा साधा होता है, अपने लिए नौकरी करता है और पैसे चाहता है, उसके बदले में सही जगह पोस्टिंग भी चाहता है। क्या गलत चाहता है? क्या लगता है कि अगर ये सरकार बन गई है, अब काफ़ी समय बीत गया है, एक शिक्षा मंत्री आपके लिए होता, जल्दी जल्दी तय कर लेते कैबिनेट ये, तो आपको फ़ायदा मिलता है इसका?
जी सर, बिल्कुल। वैसे इसमें सर जब कोर्ट का आदेश है तो वैसे इसमें शिक्षा मंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। कोर्ट के आदेश का पालन तो संबंधित विभाग को ही करना है और संबंधित विभाग केवल घुमा रहे हैं हमको। ये जेडी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं सर, खैर उस पर तो मैं नहीं बोलूँगा। केवल हमारा वो है कि जब कोर्ट जब डिसीजन दे दिया है तो कोर्ट के डिसीजन की पालन करना विभाग का काम है और विभाग को जल्दी से हमको जो है जितने संशोधित टीचर हैं बहुत परेशान हैं। 4 माह से बिना पेमेंट के हम लोग जी रहे हैं और वास्तविक में सभी टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो विभाग को सोचना चाहिए इसमें। तकरीबन प्रदेश में 2700 टीचर। हाँ जी सर, 2700 टीचर है और सुनने में आ रहा है कि बस्तर संभाग में शायद ज्वाइनिंग करा दी है। नहीं तो खैर सर इस मामले में अभी मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन केवल ये विभाग का काम है सर। तो विभाग का काम अपनी मर्जी से नहीं हो पा रहा है, ना ही शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। निकट भविष्य में होने वाले चुनाव का इसका असर जो होगा, इस बात से शिक्षक भी ऐतराज़ या जो है मनाही नहीं करते। उनको बहुत ज़रूर इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी नाराज़गी जो है असर डालेगी, लेकिन ये नाराज़गी उनके कितने फ़ायदे में होगी या सरकार जो है इनकी इस नाराज़गी को कितना गंभीरता से लेगा, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।